हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, नेम रिएक्शन, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन हमें करा रखी है BrCH2COO-CH3। ये रिएक्टेंट आपके, इसके साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। और साथ में क्या दे रखा है, जिंक फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में दे रखा है H3O+, मतलब हाइड्रोलाइसिस। इससे बनेगा A। उसके बाद H2SO4 दे रखा है और हीट दे रखा है, उससे बनेगा B। उसके बाद दे रखा है Se/हीट और वाटर। फाइनली आपके बना C। अब इस रिएक्शन में आपको बताना है कि जो C बना वो क्या है। अब ये देखा जाए तो काफी इसने 3 स्टेप दे दिया, लेकिन जो इसका बेस स्टेप है, जो स्टार्टिंग स्टेप है, वो आपके रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन पे बेस्ड है। मतलब अगर हम बात करें तो पहली जो रिएक्शन हो रही है वो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हो रही है। अब रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन होती क्या है और उसमें क्या होता है बेसिकली, वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपके स्पेस से यहाँ बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो कार्बन है, अगर हम देखेंगे तो इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? डेल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Br जुड़ा हुआ है। Br क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उस पर डेल नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जिंक जब होता है तो जिंक के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इसके बीच में जिंक आ जाता है। इसको आप ऐसे समझ लो RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है वो डायरेक्ट X के साथ ना जुड़ के बीच में Mg आ जाता है, तो R पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली क्या होगा कि ये जो डेल पॉजिटिव था इसके बीच में आ जाएगा Z। तो Z आने से क्या होगा, कार्बन पे डेल नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। तो यहां पर जो है आपके, मैं लिख देता हूं कि ये आपके रिएक्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया। और ये आपके सेकेंड रिंग हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड O। और यहां पर आपके जो था ये CH2 और जो है मैंने लिख दिया ZnBr, नीचे लिख दिया। और ये हो गया आपके COO-CH3। ठीक है, अब ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, डेल नेगेटिव कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस पे और ये इलेक्ट्रॉन इस पे। तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो जो काउंटर पार्ट है उसके पास चल जाएगा और ये पार्ट जुड़ जाएगा कार्बन से। अब होगा क्या कि जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस दे रखा है, तो जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो जो काउंटर पार्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर जो O के साथ ZnBr आता है, तो हाइड्रोलाइसिस के बाद ये हो गया OH। और ये जो है आपके हो गया CH2COO-CH3। ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप था उसमें बन गया A, ये हो गया A। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, H2SO4 आपने ले रखा और हीट कर रखा है। तो H2SO4 और हीट क्या करेगा, ये दो चीज करेगा। तो यहां पर आप इसको कह सकते हो कि दो चीज क्या होगी कि ये जो OH है और यहां पर मैं कह देता हूं H, ये OH और H निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। दूसरी बात, ये जो एस्टर है इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो दो चीज हो जाएगी। तो दो चीज होने से क्या होगा कि ये आपके बेंजीन रिंग हो गई और ये आपके जो OH था, OH और H निकल के डबल बॉन्ड आ गया और ये आपके जो था CH2COO-CH3, तो ये हो गया CH2COOH। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया और इसका डिहाइड्रेशन हो गया। ये दो चीज हो गई यहाँ पर। अब लास्ट स्टेप जो है सेलेनियम, हीट और वाटर, ये करेगा डिहाइड्रोजिनेशन। तो जब डिहाइड्रोजिनेशन करेगा तो ये आपके डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो आपके बना ये CH2COH जुड़ गया आपके, यहाँ पर एरोमेटिसिटी आ गई और ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट स्टेप जो है वो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, बाकी फिर आगे इसमें स्टेप जोड़ दिया। और ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH2Cl। रिएजेंट दे रखा है AlHIBu होल ट्वाइस, सेकेंड दे रखा है H2। तो देखिए यहां पर आपके क्या है कि ये रिएजेंट दे रखा है। तो रिएजेंट क्या है, ये आपके है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो IBU लिखा हुआ है ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, इसकी संख्या कितनी है? 2। तो ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको डाइबल H भी कह देते हैं। और ये हाइड्रोलाइसिस है। अब देखिए ये जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या है कि अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कौन से ग्रुप को रिड्यूस करेगा, कौन से को नहीं करेगा। दूसरा की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तीसरा ये है कि किस में रिड्यूस करेगा। तो यहां पर अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। दूसरी बात, साइनाइड को रिड्यूस करता है। किस में रिड्यूस करता है? इमीन में। ये आपके इमीन है। तो डाइबल जो है साइनाइड को रिड्यूस करेगा इमीन में। उसके बाद आपने दे रखा हाइड्रोलाइसिस।
तो जब आप इमीन का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल में। लगभग सिमिलर जो है आपके, अगर साइनाइड को आपको कन्वर्ट करना हो कार्बोनिल में तो आपने स्टीफन रिएक्शन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? स्टीफन रिएक्शन। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। दूसरी बात, साइनाइड को किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोनिल में। अब आप चेक करो, यहाँ साइनाइड का साइनाइड है, इसका मतलब इसने क्या करा? डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, लेकिन साइनाइड को नहीं चढ़ा, ये गलत हो गया। इसने साइनाइड को अमीन में कन्वर्ट कर दिया, ये भी गलत है, और डबल बॉन्ड भी हटा दिया। अब यहाँ डबल बॉन्ड तो है लेकिन इसने एसिड में कन्वर्ट कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा? ये। इसका मतलब डबल बॉन्ड मेंटेन है और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये CHO में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO मतलब कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो देखिए, ये टॉपिक जो है हम GOC में भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोनिल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए, कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो आपकी मेन रिएक्शन होती है उसकी अगर हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड की, तो वो आपकी होती है एडिशन रिएक्शन। लिखा हुआ है इसमें एडिशन रिएक्शन, और एडिशन भी कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है कार्बन पे। अब इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला अटैक कर रहा है और जो अटैकिंग स्टेप है वो स्लो स्टेप है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब ये जो होता है फिनाइल ग्रुप, ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे देता है, और CH3 जो है वो आप कह सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप ना होके एल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर आप बात करोगे इसकी तो ये CH2Cl है सॉरी। तो ये फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके कंपैरिजन में ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन कम दे रहा है। लेकिन यहाँ पर Cl हैलोजन है, ये आपके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। तो फाइनली क्या होगा कि ये जो CH2Cl ग्रुप है ये आपके इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन चारों में वो ये है। तो ये आपके रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो डिपेंड करता है कि आपके जो ग्रुप है वो कैसा है, नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है या इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है कार्बोनिल पे तो वो रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साइक्लोहेक्सेनोन मतलब साइक्लिक कीटोन एक तरह से, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HN3, साथ में है कंसंट्रेटेड HCl। इसका मतलब क्या है? देखिए, HN3 जो है हाइड्रोजोइक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजोइक एसिड। अब ये देखा जाए तो एक तरह से श्मिट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, लेकिन बेसिकली जो श्मिट रिएक्शन हम पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे क्या बन रहा है? अमीन बन रहा है। क्या बन रहा है? अमीन। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अगर आप कीटोन लेंगे तो उससे बनेगा अमाइड। अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर सिंपल कीटोन होता, सिंपल कीटोन मतलब RCOR, और इसकी रिएक्शन आप कराते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से तो आपके बनता अमाइड, RCONHR। अब क्योंकि ये ओपन कीटोन ना होके साइक्लिक कीटोन है तो साइक्लिक अमाइड बनेगा। तो साइक्लिक अमाइड जो बनेगा, अब देखिए अभी 6 मेंबर रिंग है, अब इसमें मैंने क्या करा? बीच में NH जोड़ दिया। मान लीजिए क्या जोड़ दिया? NH। तो ये साइक्लिक अमाइड बन गया। अब ये जो NH जुड़ने के बाद ये एक्चुअल में 7 मेंबर रिंग हो गई है, और साइक्लिक क्या है? एक तरह से अमाइड हो गया। इसको हम कहते हैं कैप्रोलैक्टम। इस वाले अमाइड को हम क्या कहते हैं? कैप्रोलैक्टम। साइक्लिक अमाइड को लैक्टम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट। लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट मतलब इसका क्या हुआ? R2CuLi। लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट R2CuLi। अब देखिए इसको हम जिल्मान रिएजेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जिल्मान रिएजेंट। अब हो सकता है कि जिल्मान रिएजेंट बोलते तो आपको क्लिक कर जाता, या लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट लिखा हो तो आपको क्लिक ना करे, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अगर आपको जिल्मान रिएजेंट का फॉर्मूला पता है R2CuLi, उसका नाम ही हो जाएगा। रिएक्ट इजीली विथ पैरा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड। अब इसको मैं बनाने की कोशिश करूं, बेंजोइल क्लोराइड तो ऑयल हैलाइड। देखिए ये एक तरह से एसिड डेरिवेटिव है। क्या है? एसिड डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड। अब इसने एसिड कौन सा लिया है? बेंजोइक एसिड ले लिया, तो बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड हो गया, और पैरा पे नाइट्रो लग गया। ठीक है, ये मैंने नाइट्रो लगा दिया। अब आगे क्या कह रहा है?
टू गिव, अब सीधी सीधी सी बात यह है कि जो जिलमान रिएजेंट है एसिड डेरिवेटिव से जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो होता क्या है कि ये एक ही बार रिएक्शन करता है। एक ही बार रिएक्शन का मतलब एक आर अटैक करेगा यहाँ पर और सीएल बाहर हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, ये आपके सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो गया आर और ये हो गया NO2, ये बन गया आपके। अब आप जब चेक करेंगे प्रोडक्ट तो चेक करते हैं ऑप्शन, एसिटोफिनोन होगा नहीं, मिथाइल फिनाइल कीटोन होगा नहीं क्योंकि NO2 तो वैसा का वैसा है, नाइट्रोबेंजीन होगा नहीं। अब देखिए पैरा नाइट्रोबेंजीन का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों सेंस नहीं बनता, क्योंकि जब तक केवल एक ही सब्सटीट्यूएंट है, मतलब नाइट्रो ग्रुप है बेंजीन पे, तो उसमें ऑर्थो पैरा का कोई सेंस ही नहीं है, तो पैरा नाइट्रोबेंजीन नहीं है। अब बचा क्या, मिथाइल पैरा नाइट्रोफिनाइल कीटोन। अब इसका जो नाम है इसने क्या कह दिया, अब यहां पर आर जो है, क्योंकि इसने लिथियम डाई मिथाइल लिया है तो आर की जगह CH3 कह सकते हैं क्योंकि मिथाइल ग्रुप है। अब ये कह रहा है मिथाइल पैरा नाइट्रोफिनाइल कीटोन, कह सकता है, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिलमान रिएजेंट की रिएक्शन है किसके साथ, एसिड हैलाइड के साथ। अब ये तो इसने क्या है कि ये तो थोड़ा सा इसने कंफ्यूज करने के लिए पार्ट जोड़ दिया। बेसिक थीम क्या है कि जो एसिड हैलाइड है उसकी जब आप रिएक्शन कराओगे जिलमान रिएजेंट से तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, मतलब कीटोन बनेगा, ये रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत, एविडेंस फॉर इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। इनॉल फॉर्म की बात कर रहा है किसके, एसिटो एसिटिक एस्टर के। अब सिंपल सी बात यह है कि जब हम टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं तो टॉटोमेरिज्म में सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल आता है वो आता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या आता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब एसिडो एसिटिक एस्टर के मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, केवल सिंपल कीटो इनॉल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मैंने कहा कि ये आपके कीटो फॉर्म है और टॉटोमराइजेशन के बाद ये बना रहा है इनॉल। चलिए थोड़ी जगह कम पड़ रही है, वापस से बना देता हूं, कीटो इनॉल फॉर्म। तो मैंने कहा कि ये आपके कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और ये आपके H, ठीक है, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। तो ये जब टॉटोमराइजेशन होगा तो फाइनली बन जाएगा इनॉल, ये इनॉल बन गया, ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन। अब ये बॉन्ड आप इसकी डायरेक्शन जो भी आप करना चाहें कि भाई ये बॉन्ड आप चाहो यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, कोई फाइनली ये बन गया इनॉल। ये था आपके कीटो फॉर्म, ये बन गया इनॉल। अब कहने का मतलब क्या है कि जब आप कीटो इनॉल टॉटोमेरेज की बात कर रहे हो तो एक स्ट्रक्चर जो है वो बता रहा है कीटोन को कि भाई कीटोन प्रेजेंट है, ये वाला। एक स्ट्रक्चर जो है वो बता रहा है इनॉल को, ये वाला। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस फॉर इनॉल फॉर्म, कौन सा इनॉल फॉर्म का एविडेंस नहीं है। मतलब यहां पर ये कहना चाह रहा है कि तीन जो है ऑप्शन वो इनॉल फॉर्म का एविडेंस है, मतलब इनॉल फॉर्म को बता रहे हैं। तो इसका मतलब एक फॉर्म जो है वो इनॉल को ना बता के हो सकता है कीटोन को बता दे, या हो सकता है कीटोन को भी ना बताए। अब हम चेक करते हैं, इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर का काम क्या है, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज का मतलब क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए हम ब्रोमीन वाटर काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो आपके ब्राउनिश कलर का होता है। तो ये ब्रोमीन जब रिएक्शन करता है इसके साथ तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और Br ऐड हो जाता है, तो इसका कलर क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है। तो ये एक्चुअल में एल्कीन का टेस्ट है अनसैचुरेशन का, तो इनॉल में अनसैचुरेशन है तो ये सही है, मतलब ये इनॉल फॉर्म को बता रहा है। दूसरा, इट रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म बीटा क्लोरोएस्टर। अब यहां पर अगर आप OH की रिएक्शन कराते हो अल्कोहल की PCl5 के साथ तो ये कन्वर्ट होता है Cl में। इट रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म बीटा क्लोरोएस्टर, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है इट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हो तो ये देता है ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इट फॉर्म साइनोहाइड्रिन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये जो साइनोहाइड्रिन है ये एक्चुअल में रिएक्शन किसकी होती है, हाइड्रोजन साइनाइड की। ये आप जब चेक करोगे तो आप देखोगे कि कार्बोनिल कंपाउंड की जब आप रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तो फाइनली क्या होता है कि ये आपके OH हो गया और ये मैंने कह दिया साइनाइड जुड़ गया। तो ये साइनोहाइड्रिन है, क्या है,
साइनोहाइड्रेन, कि भाई आपके क्या हो रहा है, O पे H जुड़ रहा है और कार्बन पे CN जुड़ रहा है, ये साइनोहाइड्रेन है। अब साइनोहाइड्रेन जो है वो किसकी रिएक्शन है, कीटोन की। इसका मतलब ये इनॉल को नहीं बता रहा, कीटो फॉर्म को बता रहा है। तो ये आपके इनॉल फॉर्म को जस्टिफाई नहीं कर रहा। इसका मतलब आंसर क्या है, ऑप्शन 4। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो रिएक्शन कीटोन की है वो इनॉल को नहीं बता रही, और जो रिएक्शन अल्कोहल की है वो कीटोन को नहीं बता रही। अब इसने यहाँ पर एक रिएक्शन, इसने क्या करा, एक कीटोन की रिएक्शन दे दी, दो अल्कोहल की दे दी, और एक इसने एल्किन की दे दी। अब क्योंकि कीटोन में तो एल्किन है नहीं, एल्किन किस में, इनॉल में, तो वहां पर इसने ऐड कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रेन वाली। तो साइनोहाइड्रेन वाली रिएक्शन इनॉल नहीं शो कर रहा, कौन शो कर रहा है, कीटो फॉर्म शो कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिप्नोटिक। हिप्नोटिक का मतलब ये होता है कि जो कृत्रिम निद्रा की अवस्था में आपको लेकर आ जाए। इसका मतलब नेचुरल आपको स्लीप नहीं आ रही, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको नींद आ रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो ये आपके दे रखा है CH3 COH CCl3। इसको क्लोरीटोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। अब एक बार को आपके दिमाग में आएगा कि क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई कई टीवी सीरियल में दिखाते हैं भाई किसी को बेहोश करना हो तो ये क्लोरोफॉर्म लिया और सुंघा दिया। अब होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म से बेटर ऑप्शन ये है, वो क्यों है, उसका कारण क्या है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो एसीटोन से रिएक्शन करता है और क्लोरीटोन बनाता है, जो कि ज्यादा बेटर हिप्नोटिक है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH KMnO4 दे रखा है एसिडिक मीडियम में। अब ए क्या होगा, यहां पर आपके क्या दे रखा है, ऑप्शन देख लेते हैं, CH3CHO CH3CHOH CHOH CH3 CH3COOH CH2OH CH2 CH2 CH2OH। अब यहां पर जब आप चेक करेंगे ऑप्शन, तो आपको क्या देखना है कि भाई आपके क्या ऑप्शन हो सकता है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है, यहां पर दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक तो आपके हाइड्रोक्सिलेशन हो जाए, जो कि हम पढ़ते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या KMnO4 में पढ़ते हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन हो जाए, या फिर हम पढ़ते हैं कि भाई इसका बॉन्ड क्लीवेज हो जाए। क्या हो जाए, बॉन्ड क्लीवेज। तो ये जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने कोल्ड और डाइल्यूट ले रखा है, नॉर्मल कंडीशन क्या है, कोल्ड और डाइल्यूट, तो आपके हाइड्रोक्सिलेशन होगा, क्या होगा, ये वाला। लेकिन अगर आपके कंडीशन दे रखी है एसिडिक मीडियम और नॉर्मल कंडीशन दे रखी है, तो आपके बॉन्ड क्लीवेज होगा, क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3COOH। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या है कि आपकी कंडीशन क्या दे रखी है और ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर एसिडिक मीडियम दे रखा है मतलब ठीक ठाक कंडीशन दे रखी है ऑक्सीडेशन की, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में दे रखा है, तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये एसिड बना देगा। अगर ये डाइल्यूट होता, कोल्ड होता, 1% होता, तो फिर ये आपके हाइड्रोक्सिलेशन पे जाता। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बारीक डिफरेंस है लेकिन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है CH3MgI प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, कंट्रोल कंडीशन दे रखी है कि एक तो आपके बन जाए CH3CHO मतलब एसिटल्डिहाइड, और एक हो जाए MgI NH2। अब सबसे बड़ा हिंट तो ये हो गया कि आपके NH2 आ गया, मतलब नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए। तो इथाइल एसीटेट में कहीं नाइट्रोजन नहीं है, मतलब इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है, इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है, इथाइल ऑक्साइड में भी नाइट्रोजन नहीं है। अब बच गए ये दो ऑप्शन, ClNH2 और HCl। अब ClNH2 की अगर मैं बात करूं तो NH2 वाला पार्ट तो चला गया मैग्नीशियम के साथ, तो Cl अगर यहां जुड़ता तो CH3CHO नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके हो गया HCN, तो HCN में जो साइनाइड का जो कार्बन है वो जुड़ेगा इसके साथ, और हाइड्रोलाइसिस के बाद वो हट जाएगा, तो वहां पर हाइड्रोलाइसिस के बाद वो बना लेगा एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये हो जाएगा CH3CHO, और जो नाइट्रोजन है वो चला जाएगा मैग्नीशियम के साथ। अब इसमें एक डाउट मन में ये आता है कि भाई HCN तो है एसिड, तो ये H के साथ रिएक्शन कर सकता है। देखिए होता क्या है कि HCN वीक एसिड है और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो H इतनी आसानी से दे दे और ये H इसके साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पर इसलिए कंट्रोल कंडीशन लिखा हुआ है, तो क्योंकि ये वीक एसिड है आसानी से H नहीं देता, तो ये इस पर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद फिर आपके हाइड्रोलाइसिस के बाद आपके क्या बन जाता है, CH3CHO, और नाइट्रोजन किसके साथ चला गया, मैग्नीशियम के साथ। या फिर आप बुक्स में देखेंगे तो मैग्नीशियम के अलावा अमोनिया के फॉर्म में भी दे रखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अब देखिए बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होता क्या है कि आपके ऑक्सीजन इंसर्शन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का इंसर्शन।
अब इंसर्शन होगा तो क्या होगा, इसका एग्जैक्ट एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं कि ये जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसके लिए कौन सा रिएक्टेंट सूट करता है। तो ये आपके इस टाइप का रिएक्टेंट है, तो ये आपके साइक्लिक कीटोन है। तो यहाँ ऑक्सीजन इंसर्शन जब आप कराओगे तो इंसर्शन दो तरीके से हो सकता है, यहाँ पर इंसर्शन हो सकता है और यहाँ पर इंसर्शन हो सकता है। तो यहाँ इंसर्शन होता तो ऑक्सीजन इधर आ जाता और डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन बीच में चल जाता, जो कि आपको कोई अब देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन इधर चला गया, बिल्कुल सही नहीं है। ये ऑक्सीजन टॉप पे आ गया, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ये ऑक्सीजन इधर आ गया। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये दो एटम तो पहले से ही है, एक एटम और होगा तो तीन एटम हो जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ये कितने एटम हो गए, एक दो तीन हो गए। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन इधर से इंसर्ट हो रहा, तो ये बन गया बिल्कुल सही है। अगर ऑक्सीजन इधर से इंसर्ट होता तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चल जाता, ऊपर चल जाता और कार्बोनिल वाला कार्बन बीच में आ जाता, मिड में आ जाता। जैसे ये आपके यहाँ पर है, तो ये आपके ऑक्सीजन जब यहाँ आता आपके यहाँ और यहाँ आ जाएगा, तो कार्बोनिल की पोजीशन क्या है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर ऑक्सीजन नीचे है और कार्बोनिल मिड में है, वहां से होता तो कार्बोनिल नीचे आ जाता और ये ऑक्सीजन मिड में आ जाता। खैर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। तो ये आपके बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि इसने रिएक्टेंट नहीं दिया, अगर ये रिएक्टेंट देता तो और बेटर होता। तो इसका रिएक्टेंट ये है कि अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, तो आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH is reduced with lithium aluminum hydride, the compound obtained will be। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रिएक्टेंट जो है उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है। देखिए 99% केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन एक्सेप्शन प्रेजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड तो वो भी नहीं करता, लेकिन एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, आपने चेक किया होगा पुराने जो वीडियो लास्ट वीडियो उसमें आपको मिल गया होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड को मैक्सिमम केस में रिड्यूस नहीं करता, एक्सेप्शन केस में करता है, वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेगा। किस में करेगा, अल्कोहल में। तो जब आप चेक करेंगे कि डबल बॉन्ड कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, एक में नहीं करा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा, लेकिन एसिड ग्रुप का कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन कैल्शियम एसिटेट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम वन गेट्स। अब देखिए कैल्शियम एसिटेट को जब आप हीट करेंगे, ठीक है, ये आपका एसिटेट हो जाएगा OCOCH3 OCOCH3। जब आप इसको हीट करेंगे तो CaCO3 निकल जाएगा, Ca कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। तो आप चेक करेंगे आंसर हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन। आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉन। नेक्स्ट दे रखा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ C6H5COO18 CH3 विथ एक्वस NOH गिव्स। अब देखिए एक्वस NOH का मतलब है बेसिक मीडियम में अब हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो एस्टर का, तो ये है C6H5COOCH3, ये आपके आइसोटोप लेबलिंग आप कह सकते हो इसको। तो यहाँ पर अटैक हो गया किसका, OH का अटैक होगा बेसिक मीडियम में। तो ये मैंने कहा बेसिक मीडियम में OH है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा और ये निकल जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या कि C6H5COOH हो गया और ये हो गया CH3CO18 और ये Na, ये माइनस है ये प्लस है। अब होगा क्या कि ये एसिड है और ये क्या है, अल्कोहल। एसिड कंपेरेटिवली ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू अल्कोहल, तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो ये H यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये Na जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब ये हो गया, तो फाइनली आपके प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3OH और C6H5CONA। तो यहाँ पर जो 18 वाला O है वो अल्कोहल में गया है, किस में गया, अल्कोहल में। अब आप चेक करेंगे CH3ONA, अब स्टार्टिंग में तो ये बना था लेकिन प्रोटॉन ट्रांसफर होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बना आपके CH3OH, फाइनली क्या बना CH3OH। C6H5 वाला इसने ऑप्शन दिया नहीं है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन 18 नहीं है, तो ऑक्सीजन 18 किसमें, CH3OH में। ठीक है, बात समझ आ रही है। एसिडिक मीडियम में जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो एसिड और अल्कोहल बनता है, और जब बेसिक मीडियम में कराते हो तो आपके अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, मतलब एसिड का सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्यूमीन ऑन रिएक्टिंग ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कन्वर्टेड इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज। अब देखिए क्यूमीन की जब आप रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन के साथ, क्यूमीन की अगर हम बात करें तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं, CH
CH3 और CH3, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बोलते हैं। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन के साथ तो पहले तो परऑक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये आपके हो गया O और H। और जब अब इसकी फर्दर आगे रिएक्शन होती है तो फाइनली क्या बनता है? फाइनली बनता है फिनॉल और एसीटोन। फाइनली क्या बन जाता है? फिनॉल और एसीटोन, CH3CO CH3। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके जो रिएक्शन है क्यूमीन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, और फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? फिनॉल और एसीटोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, फिनॉल प्लस एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये जो आपकी रिएक्शन की सीरीज दे रखी है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है सी, वो क्या होगा? पहली रिएक्शन दे रखी है एसिटल्डिहाइड की HCN के साथ, तो यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो देखिए जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि ये आपके है CH3CHO, इसकी रिएक्शन कराई आपने HCN के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये साइनाइड अटैक करेगा यहाँ पर, तो फाइनली क्या होगा? CH3C, H तो है ही कार्बन के साथ, इसके साथ जुड़ गया साइनाइड, और O पे माइनस आएगा तो H जुड़ जाएगा, तो ये हो गया साइनोहाइड्रिन, ये हो गया A। इसके बाद आप रिएक्शन करा रहे हो अमोनिया के साथ, तो अमोनिया क्या करेगा? इस OH को रिप्लेस कर देगा NH2 में। फिर आप करा रहे हो हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो साइनाइड का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप ऑप्शन चेक करो, ग्लाइसिन, अमोनियम एसीटेट, अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड और एसिटामाइड। तो ये जब आप प्रोडक्ट देख रहे हो तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में क्या है? अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, RX साइनाइड गिव्स A, NaOH गिव्स B। लगभग आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत आसपास ही है। RX जो है आप कह सकते हो एल्किल हैलाइड कह सकते हो, इसकी रिएक्शन मैंने कराई साइनाइड के साथ, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये हो गया RCN। अब RCN साइनाइड हो गया, बेसिक मीडियम में आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो बनता है एसिड। अब बेसिक मीडियम में आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा? एसिड का सॉल्ट। बात समझ आ रही? जैसे एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो क्या बनता है? एसिड, लेकिन बेसिक मीडियम में कराते हैं तो क्या बनता है? एसिड का सॉल्ट। तो ऐसे यहाँ पर सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। तो अब आप ऑप्शन चेक करेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराई है KCN के साथ, तो देखिए सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं है, CH3Cl है। CH3Cl की रिएक्शन करा रहे हैं KCN के साथ, KCN, तो होगा क्या कि ये Cl को रिप्लेस कर देगा, तो ये हो गया CH3Cl। उसके बाद करा रहा है हाइड्रोलाइसिस, अच्छी बात है, हाइड्रोलाइसिस कराया तो ये हो गया CH3COOH। ठीक है, पहले आपके साइनाइड बना, साइनाइड से हाइड्रोलाइसिस से बन गया एसिड। अब आपने कराई अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो एसिड डेरिवेटिव बनेगा जिसको हम कहते हैं अमाइड, CH3CONH2। अमाइड को जब आप हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा, तो ये आपके वाटर निकल गया, तो वाटर जब आपके निकल गया तो क्या बचा फाइनली? CH3CN। तो आंसर क्या हो जाएगा? CH3CN। अब इसमें मजेदार बात क्या है कि आपके जो A था वो भी CH3CN था, A था वो भी क्या था? CH3CN। तो अब आप सोचेंगे कि CH3CN तो A है तो D तो कुछ और ही होगा, लेकिन क्वेश्चन इसने काफी घुमा फिरा के लेंदी करके अच्छा क्वेश्चन दिया है, आंसर हो जाएगा CH3CN। मतलब छोटे छोटे स्टेप से रिएक्शन बना रखी है। आगे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्राइमरी अमीन विद ब्रोमीन एंड NaOH। तो देखिए ब्रोमीन और NaOH दे रखा है रिएजेंट, ब्रोमीन और NaOH, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन प्राइमरी अमीन देगा ब्रोमीन और NaOH के साथ। ऑप्शन आपके दे रखे हैं C3CONHCH3, C6H5CONH2, C6H5CONHCH3, C6H5CONCH3 का होल ट्वाइस। अब देखिए ये एक्चुअली देखा जाए तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी आप कह सकते हो। तो हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन में होता क्या है कि अमाइड से अमीन बनता है। कंडीशन क्या है कि जो अमाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी का मतलब नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा C6H5CONH2। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए आपको पूरा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। मैकेनिज्म के लिए आप जो है मेरे GOC के वीडियो देख सकते हो, पुराने GOC के वीडियो में जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का जब आप पूरा मैकेनिज्म चेक करोगे तो आप देखोगे 2 बार हाइड्रोजन निकलता है नाइट्रोजन से। क्लियर? तो वो आपके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ब्रोमीन और NaOH के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपके 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए, मतलब C6H5CONH2 होना
चाहिए। अब 2 NH होने की जरूरत क्या है कि एक जब आप एक हाइड्रोजन निकालते हो तो एक हाइड्रोजन निकलने के बाद ये बनाता है C6H5CO, एक हाइड्रोजन निकलता है और एक ब्रोमीन जुड़ता है तो ये हो जाता है NHBr। फिर दूसरा हाइड्रोजन निकलता है और ब्रोमीन निकलता है तो ये बना लेता है नाइट्रीन। तो यहाँ पर आपके जो इंटरमीडिएट है वो नाइट्रीन बनता है। नाइट्रीन कब बनेगा? जब 2 हाइड्रोजन होंगे, जब दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तब नाइट्रीन बनेगा। अगर एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है तो नाइट्रीन नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहां पर ये कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन देगा। कंडीशन क्या दे रखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, इसलिए हो सकता है कि आपको क्लिक ना करे, लेकिन अगर वो जिंक अमलगम लिख देता तो आपको 99% क्लिक हो जाता कि कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, क्लीमेंशन रिएक्शन की बात हो रही है या क्लीमेंशन रिडक्शन की बात हो रही है। तो क्लीमेंशन रिडक्शन जो होता है उसमें आप करते क्या हो? कार्बोनिल कंपाउंड से आप क्या बनाते हो? हाइड्रोकार्बन। और बेसिकली बात करें तो कीटोन से हाइड्रोकार्बन। तो आंसर हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। यहाँ पर उसने क्या करा? जिंक अमलगम की जगह सिंपल जिंक लिख रखा है। तो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन समझना है, भावनाओं को समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इथाइल एसीटेट एस्टर हो जाएगा, एसिटिक एसिड एसिड है, एसिटामाइड अमाइड है। आंसर हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन, मतलब कीटोन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सिल्वर मिरर विद अमोनियम अमोनिकल AgNO3। तो देखिए सिल्वर मिरर कौन नहीं देगा? तो ये एक तरह से टॉलेंस रिएजेंट है। तो हम क्या करते हैं, जब एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस पढ़ते हैं कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्या है, तो वहां पर हम देखते हैं कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब सामने वाले को आसानी से रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके अमोनिकल AgNO3 जो है टॉलेंस रिएजेंट, उससे सिल्वर मिरर का मतलब उसको आसानी से रिड्यूस कौन करेगा? एल्डिहाइड आसानी से रिड्यूस कर देता है, तो ये भी कर देगा और ये भी कर देगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पूछ रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि ये तो एल्डिहाइड हो गया। अब बचा आपके एसिड। तो नॉर्मली क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होती, लेकिन फॉर्मिक एसिड क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये एसिड ये क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है। अब बचा क्या? एसिटिक एसिड। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके साइक्लिक क्या है? एस्टर है। तो जब आप एस्टर की रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहां पर समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बना देता हूं। ये आपके रिएक्टेंट है, ठीक है। तो जब आप रिएक्टेंट की रिएक्शन कराते हो तो होता क्या है कि आपने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रखा वो है CH3 MgBr। साइड प्रोडक्ट की मैं बात नहीं करूंगा। तो यहां पर इसने अटैक जो करा, किसने अटैक करा? CH3 ने। किसने अटैक करा? CH3 माइनस ने। साथ में MgBr है ही, चलो लिख देता हूँ, MgBr भी लिख देता हूँ, ठीक है। MgBr लिखा, ये अटैक करा इसने। तो ये पहले यहां से यहां जाएगा और फिर वापस यहां से यहां जाएगा। तो पहले ऑक्सीजन पे माइनस आया क्योंकि भाई बॉन्ड जब ये अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे आएगा। फिर वापस से जब ये इधर आएगा तो ये बॉन्ड फाइनली क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड, पहले तो ऑक्सीजन पे माइनस गया, फिर ऑक्सीजन पे माइनस से वापस आएगा तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ? ये आपके जो था ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड रह गया और इस पे जुड़ गया आपके CH3। ये यहां लिख देता हूं, ये CH3 यहां जुड़ गया, मतलब ये लिख दिया मैंने। और ये कार्बोनिल वैसा का वैसा ही है। ये कार्बोनिल क्या है? वैसा का वैसा। अब हुआ क्या? ये आपके जो ऑक्सीजन था उस पर माइनस आ गया, मतलब ऑक्सीजन के साथ आप MgBr लिख सकते हो। ये मैंने MgBr लिख दिया, ठीक है। अब MgBr का मतलब हाइड्रोलाइसिस से वो H हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या है? कीटोन है। इस पे वापस से CH3 अटैक करेगा, ये मैंने CH3 लिख दिया और ये क्या हो गया? OH। और ये भी क्या हो जाएगा? OH। ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपके। अब आप चेक कर लो कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। टर्मिनल पे OH है, और अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 6 पे OH है और सेकंड वाले कार्बन पे OH है। अब आप देखोगे कि ये जो है सेकंड वाले कार्बन पे OH है और 6 पे OH है, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन जो सेकंड वाले कार्बन पे OH है उसमें 2 CH3 है, मतलब एक तो चेन में आ रहा है और एक CH3 है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। दूसरे पे चेक करोगे, एक H है और ये H है, सही है, और CH3 2 है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
बाकी के आप ऑप्शन चेक करोगे मैच नहीं होंगे, क्योंकि इसमें OCH3 आ रखा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप एस्टर की रिएक्शन कराते हो तो अल्कोहल ही बनता है, 2 बार अटैक होता है। ठीक है, होता क्या है कि एक बार तो अगर सिंपल एस्टर होता तो वो जो O वाला पार्ट है वो अलग हो जाता। अलग का मतलब जैसे ये अलग हुआ है वैसे अलग हो जाता, अगर सिंपल होता तो 2 अलग अल्कोहल बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही रिसाइक्लिक प्रोडक्ट है तो यहाँ पर एक OH इधर आ गया और एक OH इधर आ गया, तो एस्टर जो है 2 मॉलिक्यूल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के उसके साथ रिएक्शन करता है और फाइनली क्या बनाता है, एल्कोहल। अब यहाँ पर मजेदार बात यह है कि ये जो है आपके ये वाला पार्ट, ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है, ये 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। यहाँ पर ये आपके 2 डिग्री भी नहीं बना है, ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया है। और ये वाला जो है ये 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। तो डिपेंड करेगा कि क्या दे रखा है, कौन से टाइप का एस्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपके अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है CH3CN सोडियम, साथ में क्या दे रखा है, इथेनॉल, गिव्स A, HNO2 गिव्स B, कॉपर 573 केल्विन गिव्स C। C क्या है ये आपको बताना है। अब देखिए जब आप रिएक्शन की सीरीज देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि फर्स्ट दे रखा है CH3CN जो कि है साइनाइड, इसकी रिएक्शन करा रखी है सोडियम और इथेनॉल के साथ, ये है रिड्यूसिंग एजेंट C2H5OH, आपने नाम सुना होगा बुओ ब्लांक रिडक्शन। अब यहाँ पर जब आप साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे बुओ ब्लांक से तो यहाँ पर आपके बनेगा CH3CH2MH2, ये बन जाएगा फाइनली। इसके बाद जब आप HNO2 लेंगे, नाइट्रस एसिड लेंगे, तो आपने पढ़ा होगा अल्कोहल की प्रिपरेशन में कि अमीन की अगर आप रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो फाइनली बनेगा CH3CH2OH, ये बन गया नाइट्रस एसिड से। उसके बाद दे रखा कॉपर, कॉपर की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करेंगे, कॉपर की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो वाटर निकल जाएगा। तो जब आपके डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो जब डिहाइड्रोजिनेशन होगा CH3 C डबल बॉन्ड और H, ये बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए काम में आता है ये वाली रिएक्शन, कॉपर वाली। तो यहाँ पर आपके क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। फाइनली क्या बना, CH3CHO, फाइनली क्या बना, CH3CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है, C3H6O, 3 कार्बन दे रखे हैं, 6 हाइड्रोजन दे रखे हैं और ऑक्सीजन दे रखा है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विथ, कि ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट, किसके साथ, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कौन करता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं, लैब में हम टेस्ट करते हैं ना फंक्शनल ग्रुप के, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का जो टेस्ट है वो किसके लिए काम में आता है, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। इसका मतलब ये इसके साथ पीपीटी नहीं दे रहा, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। आगे क्या दे रहा है, एंड ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विथ मेटेलिक सोडियम। अब मेटेलिक सोडियम किसके साथ रिएक्शन करता है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक सोडियम हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, जो भी आप कहना चाहें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके ऑप्शन है उसमें ना तो कार्बोनिल होना चाहिए ना अल्कोहल होना चाहिए। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन नहीं होगा, अल्कोहल नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके पीपीटी बनाएंगे, तो ये दोनों नहीं हो सकते। ये क्या करेगा, मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये नहीं हो सकता बच्चा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। तो ये जो आपके है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन आप कहो या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, हालांकि दोनों अलग है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपके एसिड के टेस्ट के लिए होता है। किसके टेस्ट के लिए होता है, एसिड के टेस्ट। वैसे बेटर ऑप्शन तो ये होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए था, तो एसिड के टेस्ट के लिए होता है। तो देखिए अब जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो अब आप देखेंगे बेंजोइक एसिड एसिड है, सल्फोनिक एसिड एसिड है, पिक्रिक एसिड जो है वो प्रॉपर एसिड नहीं है लेकिन एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि स्ट्रांग हो जाता है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एसिड नहीं है। तो देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अगर हम बात करें तो ये फिनॉल होता है, ये आपके हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल NO2। लेकिन अगर मैं पिक्रिक एसिड की बात करूं तो 2 ऑर्थो पे है और 1 पैरा पे है नाइट्रो ग्रुप, ये NO2 हो गया, ये NO2 हो गया,
और ये NO2 हो गया, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये आप कह सकते हो सोडियम कार्बोनेट में या सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल हो जाता है, जबकि ये खुद एसिड नहीं है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि कौन सा एसिड ऐसा है जिसमें एसिडिक ग्रुप नहीं है, तो पिक्रिक एसिड ऐसा है जिसमें एसिडिक ग्रुप नहीं है, तो ये कंपेटिवली अच्छा खासा एसिडिक हो जाता है। तो ये जो है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये आपके जितने डाउट थे इस यूनिट में, एल्डिहाइड, कीटोन, नेम रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, उसकी जितनी आपके डाउट थे वो सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।